कि हमें भी जानना है कि भाई पाकिस्तान जाकर आपने कैसे ये जर्नी कैसे तय की? जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंचा तो वहाँ पे जो फॉर्म था ईटीए फॉर्म उस पर नॉट कन्फर्म था। मैंने फिर वहीं पे खड़े होकर सोच लिया, मैंने कि आज नहीं तो अगले महीने इसी डेट को मैं अंदर होऊंगा। और या फिर हमें एक ब्लॉगर बनना है, एक ट्रैवलर बनना है, तो फिर लोग लगता है कि ये क्या है? के लोग हैं वो कहते हैं देखो इतनी एज है और मांग मांग के खा रहा है ऐसे से। मैंने घर से निकला था ना, मैं तो 1 घंटे बाद ही मेरा बैग चोरी हो गया था। पैसे तो थे नहीं। लिफ्ट लेना शुरू किया और मैं फिर लिफ्ट ले मतलब भारत यात्रा उन्होंने की बिना एक पैसे के। तो चलिए उनसे बातें करते हैं और उनकी इस जर्नी को पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक जी, यू फॉर थैंक यू, कमिंग वेलकम। विशाल। कैसे हो? एकदम। तो आप बताइए कि कैसा फ़ील हो रहा है आपको कि मतलब फ्री में आपने भारत में इतनी सारी यात्राएँ की और इतने सारे स्टेट एक्सप्लोर किए? फ़ील तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब लोग मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं और साथ में बोलते भी हैं कि आपने इतना कुछ घूम चुके हो, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन उस फ़ील करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारी मेहनतें की है, बहुत धूप झेली है, सब कुछ किया है। अच्छा, तो अल्टीमेटली यही चीज़ है कि फ्री में कुछ नहीं होता है, हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। बिल्कुल, तो कुछ लोग पैसे से चुकाते हैं और कुछ लोग अपने मेहनत से, स्ट्रगल से। बिल्कुल, सही बात है, यही हकीकत है। चीज़ होता है ना, सोसाइटी की रियलिटी यही है। दैट्स बिल्कुल, बिल्कुल वेरी जी। नाइस। तो आपके जो अचीवमेंट्स है वो तो हमने सोशल मीडिया पे देखा ही है कि खान सर से मिलना हो गया या फिर रफ्तार से मिलना हो गया या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलना हो गया। बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। जी, इसके जी। अलावा आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई पीक पर अभी जाए जा रहे तो इस जर्नी का राज़ क्या है? जर्नी का राज सिर्फ इतना ही है कि जब स्टार्टिंग किया था तो बहुत डर था मन में कि कैसे बाहर निकलूँ घर से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग घूमने के लिए घर वालों से पैसे मांगेंगे तो घर वालों को वो फिजूल खर्च लगता है कि अगर हमने इसको पैसे दिए घूमने के लिए तो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन मुझे घूमने का इतना बड़ा कीड़ा था कि नई नई जगह देखना, नया नया एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से मिलना। और मैंने उस जर्नी के लिए पैसे तो थे नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग हाँ। करते हैं। और फिर मैंने एक सिलसिला शुरू किया, लिफ्ट लेना शुरू किया और मैं फिर लिफ्ट लेकर पूरा पहले भारत घूमा, फिर मैं नेपाल घूमा, भूटान घूमा, पाकिस्तान घूमा और अभी तक घूम ही रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। वाओ! वेरी नाइस। मतलब आप पाकिस्तान जो जी। वर्ड यूज़ किए ना वो तो थोड़ा-सा मतलब एकदम हाइलाइट मतलब पॉइंट हो गया हमारे लिए कि हमें भी जानना है कि भाई पाकिस्तान जाकर आपने कैसे ये जर्नी कैसे तय की? कैसा क्या इंसिडेंट था पाकिस्तान का? पाकिस्तान जाने का मेरा मतलब बहुत एक अंदर से जो होता है ना क्रेज, जैसे मतलब कुछ कि भाई कुछ अलग करना है, जिसका नाम सुनते ही लोगों की हवा टाइट हो जाए, और वहाँ मुझे जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा भाई, जाऊँगा, जाऊँगा। और वो हाँ। मेरा जो पूरा ट्रैवल था कम से कम 1 महीने का था। मैं अपने अलीगढ़ से निकला और मैंने पूरा 1 महीने ट्रैवल करने के बाद जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुँचा, तो वहाँ पे मेरे साथ हुँ, हुँ। क्या हुआ कि एक फॉर्म होता है ईटीए फॉर्म। तो एंट्री अच्छा। करने से पहले वो आपको वो चेक करते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी जो मतलब गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, तो वो चेक करते हैं। हुँ, तो मेरा जो फॉर्म था हुँ। ईटीए फॉर्म उस पर नॉट कन्फर्म था, यानी कि मैं कन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि मैं अंदर पाकिस्तान में जाऊंगा। अब आप सोचिए ओह! कि मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ और इतना स्ट्रगल करके 1 महीना मतलब मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँचा, और मेरे अंदर बहुत ही खुशी थी कि मैं आज पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके और हुँ, मतलब अंदर पहुँच जाऊँगा। और मुझे वहाँ पता चलता है कि हुँ। मेरा एंट्री ही नहीं है मतलब। अच्छा। और मतलब मैं हाथ के सामने चीज़ें रखी हाँ, हुई हैं हाँ। बट वो ज़ुबान तक नहीं आ रही, वैसी बिल्कुल, वाली हालत बिल्कुल। होगी ना? और मैंने फिर वहीं पे खड़े होके सोच लिया, मैंने कि आज नहीं तो अगले महीने इसी डेट को मैं अंदर होऊंगा। और हुँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वहीं से दोबारा से रीअप्लाई किया और उसी अगले महीने की उसी तारीख को मैं पाकिस्तान के अंदर था। और वाओ! अपने भारत का जय हिंद जय भारत करते हुए मैं अंदर घुसा।
जब हम हार नहीं मानते और हमें लगता है कि बस हमें करना है ये, अब तो हो के ही रहेगा, करूँगा कैसे भी, तभी ये रिज़ल्ट भी देखने मिलता है। बिल्कुल, तो यहाँ बिल्कुल। पर खुद का एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तक अब तक तो आपकी बातें सुन के मुझे ये समझ में आ गया कि जो लोग यहाँ पॉडकास्ट देखने आए हैं, उनको आपकी जर्नी तो पसंद आएगी ही आएगी, और उनके वो आपके एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख के जाने वाले हैं कि वो भी कल को ट्रैवलर बनना चाहेंगे, तो ज़रूर आपको एज़ अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो देखो हर किसी से यही बोलता हूँ कि बहुत सारे जो मेरी एज के बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो मेरे से पूछते हैं, भैया कैसे आपने स्टार्ट किया? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते-भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकलिए, वाह! और जब तक घर से नहीं निकलोगे तब तक आपको कुछ हासिल ही नहीं हो पाएगा। तो अपने कंफर्ट ज़ोन जो है उसको छोड़िए और थोड़ा बाहर घूमिए, लोगों से मिलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चेंजिंग आएँगी लाइफ में। एक्चुअली मतलब ना वही है कि ये कि सिर्फ ट्रैवल के मामले में नहीं है, कभी भी अपने ड्रीम जो चेज़ करना है हमें, तो हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है, बिल्कुल, चीज़ों बिल्कुल। को एक्सप्लोर करना पड़ता है, हसल्स फ़ील करना पड़ता है, स्ट्रगल देखना पड़ता है, तभी तो जाकर ना हम एक अलग पर्सनैलिटी बन के निकलते हैं। जो बिल्कुल, आज बिल्कुल। विशाल से मैं बात कर रही हूँ, आज जी, जी। जो इतना फ़ेमस हो चुका है, जिसके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, और जी, जी। 80 के एक एक चैनल पे, एक पेज पे आपका 80 के फॉलोअर्स है, एक में 53 अबव फॉलोअर्स है। तो मतलब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये विशाल शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। नहीं, नहीं, शुरुआत वो में विशाल मैं शुरुआत का अगर मैं बोलिए? बताऊँ ना, तो मेरे पास मतलब पैसे नहीं थे जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे को जी। मतलब कुछ सामान चाहिए था, जैसे कि बैग हो गया, कैंपिंग टेंट वगैरह हो गया, जो कि हुँ। हर एक ट्रैवलर की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास यस, उतने भी यस, पैसे नहीं यस। थे कि मैं उनको खरीद पाऊँ। और मेरी शुरू ओह! से एक हैबिट है कि मैं मतलब घर वालों से पैसे नहीं माँगता। मतलब किसी भी चीज़ के लिए हुँ। मैंने आज तक पैसे नहीं माँगे। और हुँ, फिर हुँ। मैंने किसी से उधार लिए पैसे, और फिर मैंने वो सारी जो अच्छा। चीज़ें थी वो इकट्ठी की। और उसमें भी मैं हुँ, आपको एक हुँ। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जब मैंने हुँ, घर हुँ। से निकला था ना मैं, तो 1 घंटे बाद ही मेरा हाँ, बैग चोरी हो गया था। और उस ओके। उस बैग में वो सारे सामान थे जो मतलब मेरी ज़रूरत के थे, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड अच्छा। हुआ, चार्जर, हुँ। पावर बैंक, मतलब जो मेरी ज़रूरी चीज़ें थी वो एकदम सारा मतलब, ज़रूरत नीड हाँ, हाँ, वाली। वो सारी चीज़ें चोरी हो गई। अब आप सोचिए कि व्यक्ति हुँ। डिमोटिवेट हो गया, मोटिवेट होगा, जिसको अभी घर से निकले सिर्फ़ 1 घंटा हुआ है, और 1 घंटे बाद ही मेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। हाँ, तो लेकिन वही है ना कि सिचुएशन तो आ जाएँगे बिल्कुल, आपके सामने कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करते हो वो बहुत बिल्कुल, मैटर बिल्कुल। करता है। बिल्कुल, ये तो तो है, हकीकत है। जी, आपने कहा कि आप जब घर से निकले थे तो आपने कोई भी हेल्प नहीं लिया था, कोई भी पैसे नहीं लिए थे, जी, और जी। आप ऐसे ही निकल गए थे। ठीक है? तो जी, मतलब ये तो प्रूफ हो रहा है ना, देखो, और जो आप देख रहे हो ऑडियंस, ये आपको समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है आपके पास कि बहुत सारे पैसे हो, एक सारे इक्विपमेंट्स हो, तभी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रैवलिंग हो। आज आपको ट्रैवलिंग स्टार्ट करना है, तो फिर देखो विशाल एक बहुत रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, जो ये बता रहा है कि उन्होंने उन्होंने अपनी जुगाड़ करके चीज़ों को अरेंज किया, क्योंकि उनके सपने के लिए वही बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली मैं करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं देखो, अपने लिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको हुँ, हुँ। सारी हदें पार करनी पड़ेंगी, सारी मर्यादाएँ लाँघनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलें और कुछ अलग करें। तो अगर हाँ, आपको हाँ, हाँ। अलग करना है, अगर आपको मतलब, मेरे घर में जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर हैं, दीदी डॉक्टर हैं, हुँ। सब लोग मेरे हुँ, घर में मतलब हुँ, डॉक्टर हैं, और वो चाहते हैं कि मैं भी डॉक्टर हुँ, बनूँ। हुँ, लेकिन मैंने वो हुँ, सारी हुँ, चीज़ें छोड़कर, और मैं एक अलग ही दुनिया में मतलब अभी जी रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है। हुँ, और वो उस काम जो कर हुँ, रहा हूँ हुँ। उससे लोग पहचान भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो काम है अच्छा उससे लग कुछ रहा ना है। कुछ लोगों को सीख मिल रही है, कुछ लोग सीख रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे डॉक्टर है सब कोई, तो ये जो प्रैक्टिकल जॉब होता है विशाल, ये जी, सब कोई अप्रिशिएट करते हैं ना। लेकिन बिल्कुल, वही बिल्कुल। जैसे मान लो कि किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये बहुत ईज़िली एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिए। लेकिन जैसे ही हम बिल्कुल। लोग कुछ अलग ड्रीम देखते हैं कि हमें यूट्यूबर बनना है, या फिर हमें एक ब्लॉगर बनना है, एक ट्रैवलर बनना है, तो फिर लोग लगता है कि ये क्या है? तो ऐसे कमेंट्स आपको भी सुनने मिले होंगे ना?
हाँ, मेरे तो अभी भी मतलब जो पड़ोस के लोग हैं, जैसे पड़ोस में जो कुछ लोग रहते हैं, तो मैं तो मोस्टली घर पे रहता नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो मैं कुछ हुँ। कुछ दिन घूमता था, लेकिन अब तो मैंने फुल्ली टाइम मतलब यही अपना पूरा पैशन बना लिया है कि मुझे घूमना ही घूमना है। तो मम्मी वगैरह कॉल ओके। करके बताती हैं, जब मम्मी से अभी मैं गुजरात का ट्रैवल जब कर रहा था, तब मम्मी से बात हुई, तो मम्मी बोल रही थी कि जो पड़ोस हुँ। के लोग हैं वो कहते हैं देखो इतनी एज है और मांग मांग के खा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब उन लोगों को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वो हुँ, तो दुनिया है, हुँ। दुनिया तो कहती रहती है क्या है। हाँ, वो तो है स्टार्टिंग में जब आप कुछ स्टार्ट करोगे तो लोग कहेंगे। लेकिन वही बिल्कुल, है कि बिल्कुल। उस कहे को अनसुना करके अपने मन की जो बात है उसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है ना, कहते हैं ना नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन कर दो, लोगों की मत सुनो, बस अपनी सुनो। आपको पता है आप सही है तो बिल्कुल, बस करते जाओ, चीज़ें होंगी। तो तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। जर्नी को हम शुरू से शुरू करते हैं कि ये जर्नी की शुरुआत जो हुई आज से कितने साल पहले हुई क्योंकि आज जो फेमस बनने की जर्नी है ये सबको ही देख रहे हैं लेकिन जी, वो शुरुआती दौर जब स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था और कितना समय लगा क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक स्टेबल लाइफ के लिए तुरंत कोई चीज़ नहीं हो जाएगी चुटकियों में आपको वक्त देना पड़ेगा मेहनत देनी पड़ेगी एफर्ट देना पड़ेगा तो वो बिल्कुल। बताइए यहाँ पे। मेरी जो जर्नी थी वैसे तो मतलब मेरे मन में जो था ना, कम से कम 1 साल मैंने इसी सोचने में निकाल दिया कि मैं अब निकलूँगा, या मैं जाऊँगा तो रहूँगा कैसे, खाऊँगा कैसे, कैसे क्या होगा बिना पैसे के, मैं सोच तो रहा हूँ। तो 1 साल तो मेरा हम्म। मतलब उसी उधेड़-बुन में निकल गया कि मैं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन फिर मैंने विशाल ये कब की बात है? ये 2000 साल? 2022 का, जी। हाँ, जिस टाइम लॉकडाउन था, 21-22 में लॉकडाउन लगा था ना, जी। तो उसी टाइम उस टाइम तो जी। निकल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर मैंने हुँ। हिम्मत जुटाई, सारी चीज़ें इकट्ठी की, और फिर मैं अपने अलीगढ़ हुँ। से 18 मई 2023 को सुबह 8 बजे अपने घर से निकला। और हुँ। अपने घर से निकलने के बाद फिर मैं लिफ्ट ले लेकर मुरादाबाद पहुंचा। मुरादाबाद से फिर हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश। मतलब जो पहली जो ट्रिप थी वो मेरी सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते की थी, क्योंकि मेरा बाहर अच्छा। जाकर मन नहीं लगा, बेचैन हो गया मैं बहुत ज़्यादा, हुँ, और हुँ। बहुत बहुत जल्दी चीज़ों पर रिएक्ट करने लग गया। मतलब कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो उस पर अलग रिएक्ट हुँ, होने लग हुँ। गया, है ना। लिफ्ट नहीं मिल पा रही है हुँ, तो हुँ। बहुत बेचैनी सी मन में हो हुँ, गई, या कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही हुँ। तो घबराहट सी कि आज कहाँ रुकूंगा। तो वो सारी चीज़ें हुँ, मेरे साथ मैंने फेस की। तो मैं 1 हफ्ते मतलब बाहर सरवाइव कर पाया, फिर मैं घर आ गया। तो ऐसे ही फिर सिलसिला हुँ। जो है वो अच्छा, चलता अच्छा। रहा। बात है और 2023 में आपने फर्स्ट ट्रायल लिया बस कि चलो 1 हफ्ता रह के देख के आते हैं कि क्या हाँ, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ समझ में आता है कि नहीं समझ में आता, जो करना है वो कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा ना? जी, 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 जी। तो जी, तो फिर वो जो 1 हफ्ता था वो आप क्या लेकर आए? मतलब अपने अब जब वापस आए होंगे तो अब ऐसे नहीं आए होंगे, बहुत जी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी उसके साथ। तो क्या-क्या वो 1 हफ्ते में चेंजेज़ हुआ आपके माइंडसेट में? 1 हफ्ते में मैंने मतलब इतना कुछ सीखा कि अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और दूसरा अगर आपको हुँ। अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब जो भी आपका दिमाग कहता है ना, आप उससे भी परे जा सकते हो। और 1 हफ्ते में हुँ। मतलब मैंने लोगों को जाना कि आज भी लोग हेल्पफुली हैं। लोग हमारे इंडिया हुँ। में लोग मतलब ऐसे ऐसे हैं कि अपने हिस्से का खाना भी आपको देने को तैयार हैं। तो देने को थे। बहुत कुछ सीखने को मिला 1 हफ्ते में। और फिर पहले तो मैं शौक के लिए घूमने के लिए निकला था, लेकिन फिर मैंने उसी शौक को अपना पूरा प्रोफेशनल बना लिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी वर्ल्ड टूर करूँ और मतलब पूरी दुनिया नाप दूँ जितनी भी है। हाँ, मैंने आपका वो पेज देखा था तो उस इंस्टाग्राम के पेज पे आपने लिखा था कि वर्ल्ड ट्रैवलर। तो आपने वर्ल्ड की तो शुरुआत नहीं की लेकिन अभी आपने लिख दिया है कि वर्ल्ड ट्रैवलर बिकॉज़ आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। आप वो जी। कमिटमेंट से डर नहीं रहे हो। तो नहीं, दैट्स नहीं। नाइस, अप्रिशिएटेबल। तो हाँ, पहली बार घर में जब बनाया था, हाँ, हाँ। कन्विंस किया था तो वो कैसा सिनेरियो था? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही आ जाती है हमारे घर में चाहे इंडियन फैमिली जो होती है, सोसाइटी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियों की तो बात मैं बहुत बाद में करूँगी, बट एक जी, लड़का भी हो ना तो अगर वो दूर जाना चाहता है नौकरी के सिलसिले में जाना चाहता है तो फिर भी प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर वो घूमने का नाम ले ले, अगर 1 महीने के लिए वो कहीं घूमने जा रहा है या लॉन्ग ट्रिप मारने जा रहा है, तो फैमिली को लगता है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। हाँ। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा वाला सिनेरियो रहता है। तो आप तो वो ट्रैवल मतलब एकदम बिना पैसों के, बिना किसी ज़रूरत की चीज़ों के और वो जाने वाले थे, तो कैसा सिनेरियो था?
मैंने जब मतलब घर वालों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले तो कोई राज़ी नहीं हुआ और सब कहने लगे क्या पागलपनी वाली बातें कर रहा है, ऐसे कुछ होता है क्या? बिना पैसे के तो आदमी अपने घर से भी नहीं निकल सकता, तू पूरा दुनिया मतलब भारत घूमने की बात कर रहा है। मैंने कि हो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कोशिश भी ना करूँ ये भी गलत बात है। कम से कम मैं जहाँ तक कहीं तक भी तो पहुँचूँगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने घर वालों को कन्विंस किया और जब मैं घर से निकला तो मम्मी भी रो रही थी, पापा भी रो रहे थे और मतलब पूरा घर इमोशनल था कि पता नहीं क्या करने जा रहा है। और इधर मैं भी इमोशनल था, लेकिन मैंने उन आंसुओं को अपनी मजबूती बनाई और मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज हम रो भी रहे हैं तो कल हंसेंगे भी और यही स्ट्रगल हमारी एक दिन पहचान भी बनेगा। और कभी ना कहीं ना वही रोना या फिर वही उनकी जो मतलब बिलीव करने की क्षमता नहीं थी, वो शायद आपका इंस्पिरेशन बना। वो स्टे करने पे आपको मजबूर किया कि नहीं, ऐसे खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊँगा ना मैं घर। मुझे तो मतलब प्रूफ करके जाना होगा, क्योंकि इतने फैमिली को रुलाना और माँ माँ को खासकर रुलाना तो मतलब एकदम ऐसा हो जाता है कि मतलब आप टफेस्ट डिसीजन ले रहे हो। तो वो फीलिंग समझ में आ रही है। वो चीज़ आपको रोक रहा होगा ना, जब मन कर रहा होगा कि ऐसा कभी लगा कि हाँ, मतलब मैं छोड़ के जाने वाला हूँ, अब नहीं हो रहा मुझसे, वैसा वाला सिचुएशन कुछ आया था और लगा कि नहीं, करना पड़ेगा? नहीं, सिचुएशन तो कैसे खुद काफ़ी को है। उस टाइम पे मोटिवेट किया? सिचुएशन तो काफ़ी आती है, कभी कभार मतलब मुझे जैसे कि लिफ्ट भी नहीं मिलती तो बहुत सारा पैदल भी चलना पड़ता है। और कभी कभार पूरे पूरे हुँ, दिन दिन मैं भूखे भी रहा हूँ, कभी बहुत सारी रातें मैंने रेलवे स्टेशन पे भी गुजारी हैं। तो स्ट्रगल तो देखो, हुँ, अगर आपने कुछ करने का बीड़ा उठाया है तो वो स्ट्रगल भी आपको झेलना हुँ। पड़ेगा। और हुँ, 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 कोई भी व्यक्ति बड़ा जो बना है वो बिना स्ट्रगल के नहीं बना है, तो मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं। और मैं अक्सर एक लाइन हुँ, बोलता हूँ कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति, यानी कि कैसी भी परिस्थिति आ हुँ। जाए लेकिन आप अपने मन से एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, और जब आप स्ट्रांग होंगे तो कोई भी परेशानी आपके सामने टिक नहीं सकती। हाँ, वही कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते बिल्कुल। जीत। तो वही तो चीज़ है। तो आपको मतलब, बहुत अच्छी बात है। हाँ, खुद पर भरोसा होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती थी, जब आप घर से निकले और सब रो रहे थे या फिर कुछ भी, तो एक जी। टाइम तो ये होता है ना कि आप घर के छोटे बेटे हैं। जैसा कि हाँ। मेरी आपसे पहले बात हुई तो मुझे पता है कि आप घर के छोटे बेटे हैं। जी। शायद आपके पास इतनी छत्र छाया थी, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले बहुत सारे लोग थे, तो हाँ। इसलिए आप ये स्टेप उठा पाए। शायद मेरी ऑडियंस में कोई एक है जो चाहता है वो सोलो ट्रैवल करना, बट उसकी हाँ। ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या हाँ। कहना चाहेंगे कि उसको क्या स्टेप उठाना चाहिए, करना चाहिए, या फिर उसको अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए या स्मार्ट डिसीज़न लेना चाहिए? क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, इंसान उलझा रहता है अपनी ज़िंदगी में। है कि आपकी क्या सिनेरियो थी और क्या हमारे ऑडियंस को करना चाहिए था, करना देखो चाहिए? मतलब ऐसी बात नहीं कि मेरे पास जिम्मेदारियां नहीं हैं, और सबसे जिम्मेदारियां छोटे हुँ। व्यक्ति पे ही होती हैं, क्योंकि बड़ा भी अक्सर छोटे पे डाल देता है कि ये काम कर दे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शुरू से क्या था ना कि मुझे कुछ अलग करना था, और हुँ, अलग हुँ, करने के हुँ। लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि हुँ, अगर मेरे कुछ दिन से दूर जाने से या मेरा कुछ अलग कदम करने से हुँ, अगर मेरे फैमिली का हुँ, मतलब पूरा चेंज हो सकती है लाइफ, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हुँ। क्योंकि किसी ना किसी को तो येस। देखो तपना पड़ता है। अभी हम सब लोग, जितने भी हुँ, लोग मेरा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो मोस्टली सभी लोग हुँ। मिडिल क्लास से होंगे, ठीक है ना। और हुँ, हुँ, हमारे जो हुँ। मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनके अंदर सिर्फ एक यही होता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो, नौकरी करे, चार पैसे लाए और अपने बस घर का आलन पालन पे हुँ, करे, ठीक है ना। उनकी हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ। बड़ा ज़्यादा बड़ी थिंकिंग नहीं होती। लेकिन नहीं होती मेरी है। मेरी जो थिंकिंग है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, और मुझे वो करना है। उसके लिए चाहे कोई हुँ, हुँ, रूठे, चाहे कोई छूटे, चाहे अभी घर वाले हुँ, नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो आज नाराज हैं तो मैं अपने काम से उनको कल ना कल मना लूंगा। और मैं जितनी भी ये भाग हुँ, दौड़ हुँ, कर रहा हूँ या जो भी स्ट्रगल कर रहा हूँ वो अपने लिए हुँ, नहीं कर रहा हुँ, हूँ, वो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो फैमिली है, जो मेरे माता पिता हैं, वो एक अच्छी लाइफ जी पाएँ और वो भी कहें कि हाँ भाई, हमारे हुँ। बेटे ने कुछ अलग किया है। अलग तो किया। हुँ, आप लोग जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके ऊपर प्रेशर है, मतलब घर वालों का, तो देखो प्रेशर हर किसी के ऊपर होता है, लेकिन आपको उस समय ये देखना है कि भाई मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ये नहीं कि सब कुछ एकदम छोड़ देना है, घर वालों को छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अगर जैसे मान लो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या फैमिली में हुँ, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हुँ, आप पहले छोटी छोटी ट्रिप बनाइए। 1 हफ्ते की ट्रिप बनाओ, फिर 10 हुँ, दिन की ट्रिप बनाओ, 15 दिन की ट्रिप हुँ, हुँ, बनाओ।
और जो भी आप ट्रिप बना रहे हो उनको आप हम्म वीडियो मतलब जरूर डालो अपने जितने भी हम्म प्लेटफॉर्म है, तो उनसे कुछ ना कुछ फिर आपको अर्निंग भी थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगी आना। तो आप एक एकदम मतलब फुल टाइम अपना इसको ना दें। हम्म मैंने अभी फुल टाइम नहीं दिया, मैं अब हम्म फुल टाइम अब दे रहा हूँ क्योंकि अब मेरी अर्निंग वगैरह सब कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हम्म अच्छा चल रहा है। तो फिर मैंने फुल टाइम देना शुरू किया। हम्म तो जो लोग हम्म। स्टार्ट करना चाहते हैं तो बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा ओके। कि आप पहले घर की सिचुएशन देखिए कैसी है, और फिर उसमें से आप क्या क्या चीज़ मैनेज कर सकते हो, किन किन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, है ना। मेन चीज़ है मैनेज करना, मैनेज कर आप सकते। किस सिचुएशन को किस हम्म तरीके से मैनेज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। हम्म। और जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कितनी भी बड़ी मैटर परेशानी करता है। क्यों ना आ जाए, आप उसको भी अच्छी तरीके से डील कर सकते हो, अच्छी तरीके हम्म से उसको भेज सकते हो, है ना। तो आप हम्म। करिए और कर सकते हो। बहुत अच्छा बात बोला विशाल आपने, कि मतलब अगर आपका शौक है, जुनून है, तो उसको भी मारो मत, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बिल्कुल छोड़ो मत। कैलकुलेटिव होके चलना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते बिल्कुल हुए बिल्कुल। अपने ही टाइम से, बिजी शेड्यूल से खुद के लिए समय निकालो। ये नहीं कि आपका पूरा लाइफ जो है वो आप दे दो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसमें से बिल्कुल किस तरीके से अपने सपने को जी रहे हो, चेस कर रहे हो, वो मैटर अलॉट। तो जब कंटेंट सही क्रिएशन की बात है। आपने बात की जी ही है, तो उससे पहले थोड़ा-सा भी कंटेंट क्रिएशन में आएँगे बिल्कुल। हम लोग। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने भारत के बहुत सारे स्टेट्स में घूमा विदाउट जी एनी मनी, और ऐसे ट्रैवल किया, बहुत सारे अजनबी लोग हाँ मिले होंगे, बहुत सारे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हुए जी। होंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में एक बैक मैंने एक ट्रिप स्टार्ट की थी अलीगढ़ से कन्याकुमारी। तो मैं अपने अलीगढ़ से निकला लिफ्ट ले ले करके और मैं चंडीगढ़ पहुंचा। जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो मुझे वहां पर किसी ने लिफ्ट नहीं दी। अब मैं बहुत टाइम से खड़ा हूँ, लिफ्ट मांग रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई भी व्यक्ति मतलब रोक ही नहीं रहा है गाड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं अलीगढ़ से यहाँ तक तो आ गया, 400-450 किलोमीटर, लेकिन इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कि एक सरदार जी आए थोड़ी देर में। तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्यों खड़े हो, कहाँ जाना है। मैंने कहा अंकल मैं ऐसे ऐसे भी पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ बिना पैसे के, तो मैं यहाँ पे कोई गुरुद्वारा देख रहा हूँ लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है कोई आगे छोड़ने के लिए। तो वो बोलते हैं कि आपके पास हेलमेट नहीं है इसलिए आपको कोई मतलब बिठाल नहीं रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको गुरुद्वारे तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दीजिए मेरे को। तो उन्होंने मेरे को अपने स्कूटर पे बैठाला और वो उन्होंने मेरे को गुरुद्वारे पे छोड़ दिया। वहाँ पे उन्होंने गुरुद्वारे वालों से बात वगैरह कराई, जो कमेटी के लोग थे उनसे बात करके मेरे को रहने के लिए जगह भी दिलवा दी। अब वो मेरे से बोलते हैं कि भाई वो बेटे आप यहीं रुको थोड़ी देर, मैं अभी बस आधा घंटे में आया, घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि शायद कुछ खाने वाने के लिए लेने जा रहे होंगे अपने घर पे। अब वो आधा घंटे बाद जब आए तो उनके हाथ में एक हेलमेट था। अब वो मुझसे बोलने लगे कि ये हेलमेट आपके लिए है और आपको बहुत सारा ट्रैवल करना है और आप तो लिफ्ट ले लेके जा रहे हो, अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो लोग आपको लिफ्ट नहीं देंगे, तो आपकी तो जो यात्रा है, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया वो तो फिर रुक जाएगा। तो भाई उन्होंने जब ये शब्द बोले तो मैं तो एकदम, मेरे जो रोंगटे होते हैं वो सब खड़े हो गए। मैंने कह रहे हेलमेट लेके आए अंकल इतनी दूर से। फिर क्या होता है कि वो उन्होंने हेलमेट तो मुझे दे दिया। अब वो चले गए, फिर वो 10 मिनट बाद दोबारा आते हैं। जब जब वो दोबारा आए तो मैंने पूछा अंकल अब क्या है। तो वो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे उसमें से 100 रुपये निकाल के दिए। अब वो आगे से क्या बोलते हैं वो सुनिएगा ना। तो वो बोलते हैं कि बेटे मेरे पास 200 रुपये थे और मुझे 200 रुपये का अपने स्कूटर में तेल डलवाना था, लेकिन कोई बात नहीं मैं 100 से काम चला लूँगा और 100 ये आप रखो। तो भाई वो मतलब पहली बार किसी ने मुझे ऐसे पैसे दिए थे और मैंने उनसे बहुत सारा मना किया, उनकी नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो उन्होंने पैसे दिए ना और उसके साथ जो उन्होंने वर्डिंग बोली, वो सच में मुझे अभी तक याद है। और मैं नंबर वगैरह भी, उनका भोला अच्छा। नाम था, चंडीगढ़ में रहते हैं। बात तो नहीं हुई अभी तक लेकिन हुँ, नंबर है मेरे पास। और मैंने सोचा है कि कभी मैं किसी भी लायक फिर हो जाऊँगा मिलेंगे। तो एक बार उनसे फिर मिलूँगा और जो भी मेरे से हो पाएगा वो उनके मैं स्कूटर करूँगा का उनके लिए। और सिनेरियो कैसा बना हुआ है कि मतलब सारे लोग बुरे हैं, सारी दुनिया बुरी है, कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है और इतनी मतलब बुराई है। लेकिन जब
ये सारी स्टोरी सुनने मिलती है ना और ऐसे लोग देखने मिलते हैं, तो लगता है कि हाँ, अभी भी इंसानियत है लोगों के दिल में, अभी भी भरोसे पे ही दुनिया चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल था, मेरे गूज़बम्प आ रहे थे जब आपने ये चीज़ बोला ना, तो लिटरली मतलब हाँ, गूज़बम्प आ रहे थे, तो बहुत अच्छे न एक्सपीरियंस थे आपके। नहीं, सच में मेरे मेरे साथ तो सच हाँ। बताऊँ मैं इतने सारे एक्सपीरियंस हैं और विदाउट मनी ट्रैवल करने का जो एक मतलब इसीलिए मैंने किया था क्योंकि तो घूमने हुँ, के लिए हुँ। पैसे से भी घूम सकता हूँ, हुँ, हुँ। मतलब ट्रेन से भी घूम सकता हूँ, हुँ, सस्ते से सस्ता भी घूम सकता हूँ। लेकिन जब मैं लिफ्ट माँगता हूँ, जो लोग मुझे मिलते हैं, उनके साथ जो हुँ, बातचीत होती है, जो बॉन्डिंग बनती है, कभी लगता ही नहीं है कि मैं किसी मतलब अपने घर से हुँ। दूर घूम रहा हूँ या मेरे घर वाले नहीं हैं। जिस फैमिली में अपनापन रुकता मिल हूँ वहीं जाता मुझे है। अपनापन फ़ील होता है। तो वो जो चीज़ है ना वो नहीं। पैसे देकर भी नहीं मिल सकती, चाहे आप हुँ, कितना भी हुँ। पैसे से घूम लीजिए। लेकिन जिस तरीके से मैं हुँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ों को, वो आप हुँ। नहीं कर सकते। जो लोग चा हुँ, कहते हैं ना कि हम इतना घूम लिए, तो आप केवल करेक्ट। एक पॉइंट को देखकर आ गए हो, लेकिन एक्चुअली में जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो कैसा स्ट्रगल कर रहे हुँ, हैं, क्या खा रहे हैं, क्या उनका कल्चर है, जब तक आप तब उस तक चीज़ नहीं में पता इन्वॉल्व चलता। नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं जान सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या जी, है ट्रैवल करने का, जी। यात्रा करने का, भ्रमण करने का? क्योंकि हम इतिहास काल से देखते आ रहे हैं कि यात्रा जो करना है ना, ट्रैवलिंग है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आपकी नज़र में वो क्या है, बिल्कुल, ट्रैवल बिल्कुल। करना? देखो आजकल क्या है ना जैसे कि ट्रैवलिंग जो है वो हुँ, 2 तरीके के लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? एक तो केवल लोग जाते हैं और कोई जैसे कि मोस्टली जितनी भी जो पॉपुलर जगह हैं वहाँ गए, वहाँ पर सेल्फी लिया और वो लोग वापस हुँ, अपने घर आ गए। से निकले एसी के रूम से निकलकर गाड़ी में एसी, फिर वो जिस जगह लग्ज़रियस जा रहे हैं वहाँ पे लाइफ़। उन्होंने रूम लिया वो भी एसी। हुँ, हुँ, तो है ना? उन्होंने वो जो हुँ, कम्फर्ट ज़ोन था, जो घर में था वही उनका बाहर है, ठीक है? दूसरा, हुँ, कुछ लोग केवल जगह देखने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो मेरी तरह हैं, वो जगह देखने के लिए येस। नहीं बल्कि जगह को जीने के लिए घूम रहे हैं और अपने आप को हुँ, पहचानने के लिए घूम रहे हैं कि आखिर मैं कौन हूँ? तो वो जो है ट्रैवलिंग आप जब तक हुँ। लोग कहते हैं कि सोलो ट्रैवल नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तक आप सोलो नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने अंदर की जो कमियाँ हैं, आप मतलब कितना स्ट्रॉन्ग हो वो आप पहचान ही नहीं पाओगे कभी। ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो इस उम्मीद से ये वीडियो देख रहे होंगे कि उनको ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारा पता चले। तो कंटेंट जब हम क्रिएशन कर रहे हैं तो आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, साथ में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो आप दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ओके? तो अगर एक कंटेंट क्रिएटर है और वो ट्रैवलिंग करना जी, चाह जी। रहा है, तो एक बारी तो ये जज होता है कि जैसे आपने शुरुआत की, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि आपने क्या ट्रैवलिंग करने के लिए ट्रैवलिंग किया या फिर मतलब आपको वीडियो बनाना था और वो भारत यात्रा वाला ट्रेंड फॉलो करना था इसलिए आपने वो चीज़ नहीं देखो मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने शुरुआत में हुँ, तो केवल मुझे शौक था कि मैं बस घूमूँगा, उसके बाद हुँ, फिर मुझे कुछ ना हुँ, कुछ जॉब करनी है, मैं जॉब कर भी रहा था। लेकिन जब हुँ, मैं घूमा, जब मुझे लोगों का प्यार मिला, मेरी वीडियो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हुँ, फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा काम क्या ही होगा। क्योंकि आप इसमें घूम भी रहे हैं, हुँ, 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 लोगों के बारे में आपको जानने को मिल हुँ, रहा है हुँ, और आप अपने आप को भी पहचान पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हुँ, फिर मैं इसी को प्रोफ़ेशनल बनाऊँ और हुँ, फिर मैं हुँ, पहले तो ब्लॉगिंग करता था, हुँ, डेली हुँ, ब्लॉग्स वगैरह डालता था मैं हुँ, ट्रैवलिंग से पहले, मिनी ब्लॉग्स वगैरह बनाता था। लेकिन फिर मैंने अभी कुछ हुँ, 2-3 सालों से मैंने सारी चीज़ें बंद करके अब ओनली मतलब हुँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवल के ही ब्लॉग हुँ, डालता हूँ, हुँ, हिस्ट्रिकल प्लेस हुए, लोकल जो कल्चर है उसको प्रमोट करता हूँ। अब गुज़ार के आया हूँ हुँ, हुँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे गुजरात का ना तो कोई ऐसी शहर बचा, ना ऐसा कोई गाँव बचा, ना ऐसी कोई गली बची जहाँ से मेरे पास डीएम ना आया हो और जहाँ हुँ, से मुझे लोगों ने अपने घर को बुलाने के लिए इनवाइट ना किया हो। ना किया हो। दिस और इज़ हाँ, बोलिए। हाँ, दिस मतलब इज़ इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया को एज़ अ मीडियम इन्होंने यूज़ किया जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो साथ में कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे और कंटेंट क्रिएशन उन्होंने बिल्कुल। एक जगह जाके इतना ज़्यादा मदद कर दिया कि कल को आप कहीं भी फँस रहे हो, तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बिल्कुल, आप बिल्कुल। किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि गुजरात में लोगों ने बुलाया, वेलकम किया, बिकॉज़ हाँ, आपने अपना बिल्कुल। वैल्यू क्रिएट किया सोशल मीडिया पर।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने पैशन को मोनेटाइज़ करने में कोई बुराई नहीं है। मोनेटाइज़ेशन नहीं, नहीं। आपका पैशन हो सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। विशाल एक बहुत हुँ। बड़े एग्ज़ाम्पल हैं। तो एग्री नहीं, विशाल मैं जो तो मैं बस बोल रही हूँ? जी। जी, जी। जी, ओके। तो ना सबसे अब ट्रैवल तो मैंने शुरू कर दिया, मैं कंटेंट क्रिएटर की तरह बात कर रही हूँ, ठीक है? कि चलो जी। आपको देखकर मैंने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया, ट्रैवलिंग किया मैंने, साथ में वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट तो गैजेट क्या-क्या लेके घर से निकले? अगर आपकी तरह ज़ीरो पहले तो पैसे में निकलना है तो? हाँ, पहले तो देखो मेरे पास कुछ नहीं होता था। पहले तो मेरे पास एक वीवो का फ़ोन था, हुँ, जिससे हुँ। मैंने स्टार्टिंग की थी। इतना कुछ अच्छा भी नहीं था, लेकिन बस एक जुनून था। और वही वही मेन चीज़ है, वही भाई। देखो आपके पास चाहे कुछ भी फ़ोन। ना हो, आपके पास बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक आग है, पागलपन है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। कर सकते हैं, मतलब सबसे फिर पहली भी बात तो बेसिक मैं बेसिक कुछ लेकर हाँ, निकलना है घर से, तो वो क्या हाँ, हो सकता बेसिक है? मेरे पास जैसे कि मेरे पास फ़ोन, अब अगर आप हुँ, स्टार्ट करना चाहते हो, अभी तो बहुत कुछ हो चुका है। आप एक फ़ोन आईफ़ोन ले लो। मेरे हिसाब से तो आईफ़ोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो कैमरा हुँ। क्वालिटी है और बहुत अच्छी है। और जब तक आप लोगों को क्वालिटी नहीं दिखाओगे, तब तक क्वांटिटी हाँ, नहीं बढ़ेगी, हाँ। है ना? तो मेन चीज़ है हाँ, हुँ, क्वालिटी। तो क्वालिटी मैटर करने के लिए आपको कोई अच्छा-सा आईफ़ोन वगैरह ले लो। और जैसे कि अभी मैं तो मेरे पास 16 भी है, 14 ओके। भी है। तो मैं दोनों से शूट करता हूँ। और आईपैड वगैरह भी, जिससे मैं अभी आईपैड तो मैंने अभी पिछले 2-3-4 महीने पहले ही लिया है, जिससे मैं बस एडिटिंग वगैरह करता शुरुआत हूँ का अभी। बताइए, वो और एक्सटेंड करना तो इंसान अपनी सक्सेस के हिसाब से एक्सटेंड करेगा, अच्छा। उसको जो हम्म, चीज़ें एक्सटेंड करनी है, आ, शुरुआती शु- दौर पे शुरुआत के लिए तो आप कोई फ़ोन ले लीजिए कोई अच्छा सा, और अपना स्टार्ट बस कीजिए। स्टार्ट कर दो, कोई हाँ, तो दिक्कत जब नहीं है। मैं ये बात पूछ रही थी तो हाँ, मुझे हाँ। याद आया कि आपने बताया था कि आपकी बैग जो था वो चोरी हो गया था जब आपने फर्स्ट ट्रैवल करने निकले थे। जी, तो वो जी। चोरी के बाद जी। आपके पास क्या बच गया था? हाँ, हाँ। और उसी से आपने शुरुआत की होगी। उस चोरी के बाद मेरे पास ओनली फ़ोन बचा था, और कुछ नहीं था। ना मेरे पास चार्जर था, ना कोई पावर बैंक, ना पैसे, ना कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ हुँ। फ़ोन था। और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं घर वापस लौट जाऊँ, जो कि मुझे सिर्फ़ अभी 1 घंटा हुआ था निकले हुए। अच्छा। और दूसरा ऑप्शन था कि बस अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ूँ और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करूँ। तो बस मैंने यही चुना आगे कि बढ़ना आगे है। जाना है, और हुँ। बस आगे बढ़ना, जो हो गया वो हो बस गया। यही हुँ। जज़्बा तो चाहिए होगा ना आगे बढ़ने के लिए, तभी लाइफ़ ने आपको आगे बढ़ाया है। तो दैट्स कमेंडेबल। आपने हाँ, हिम्मत नहीं हाँ। हारी, हर जगह, हर हुँ, चुनौती पर जो आप खड़े रहें, वो बहुत मैटर वो बहुत बिल्कुल, मैटर करता है। तो बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आएगा कि ट्रैवल अब स्टार्ट कर दिया, कैमरा भी खरीद लिया, चलो फ़ोन मतलब फ़ोन से हम ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवलिंग के टाइम एडिटिंग करनी है, क्योंकि एडिटिंग में जाके सब लोग फंस जाते हैं। एडिटिंग करना इज़ द मेन पार्ट, बिल्कुल। क्योंकि वीडियो अगर बनाना हो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैं बताऊँ तो मैं ब्लॉग कर लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, बट वो फ़ोन में पड़ा रह जाता है क्योंकि एडिटिंग का टाइम ही नहीं होता मेरे पास, या फिर पेशेंस नहीं हाँ, होता। बिल्कुल, तो एडिटिंग में ही बहुत सारे क्रिएटर्स हार मान जाते हैं। तो जब आप ट्रैवल किए बिल्कुल। जा रहे हैं, एक बहुत लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, तो उस समय आप एडिटिंग कैसे करते हो? उसी समय पोस्ट करते हो या फिर इकट्ठा करके जब घर आते हो तब पोस्ट करते हो? वो मुझे बताइएगा। नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, जैसे कुछ जो शॉर्ट्स वीडियो वगैरह होते हैं, वो तो मैं डेली अपलोड हुँ, करता रहता हूँ, क्योंकि जहाँ होता हूँ वहीं की चीज़ें दिखाता हूँ, तो वो डेली अपडेट करनी हुँ, हुँ, पड़ती है। दूसरा जो बड़े ब्लॉग्स होते हैं, क्योंकि मैं बड़े ब्लॉग भी हुँ, दिखाता हूँ, पूरी हुँ, जर्नी जिसमें दिखाता हूँ, तो वो मैं मतलब जहाँ भी हुँ, रुकता हूँ, वो फिर उनको एडिट करके उनको भी अपलोड करता हूँ। और जो भी डाटा होता है वो साथ के साथ डिलीट करता हुँ, चलाता हूँ, क्योंकि जो अपलोड हो गया वो फिर उसको रखने फ़ायदा का कोई नहीं है। फ़ायदा नहीं है, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि भाई मेरे को डेढ़ डेढ़ 2-2 महीने, ढाई ढाई महीने ट्रैवल करना पड़ता है, तो इतना सारा डाटा भी मैं स्टोरेज नहीं स्टोरेज कर नहीं कर सकता। सकता। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत सारा मतलब दिमाग भी चाहिए, और फिर आदमी इतना पूरे दिन घूमता है तो थक भी हुँ, जाता है। कभी-कभार मेरा भी मन नहीं होता है कि एडिटिंग करूँ, लेकिन फिर सब मन मार के हाँ, करना भी और ये पड़ता भी है ना है। कि उस समय का एक्सपीरियंस और हाँ, उस समय का फीलिंग अगर उस वक़्त आप पोस्ट नहीं कर रहे, तो फीलिंग खो जाती है। फिर वो सिर्फ़ वीडियो बचता है और बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। फीलिंग पूरी, मतलब वो स्क्रिप्ट जो आप बोलते हो महसूस करके, वो रह ही नहीं जाता है, वो खो जाता है। ये मेरे बिल्कुल, साथ भी बिल्कुल। हुआ है तो वो लोग भी रिस्पॉन्स हुँ, नहीं हुँ, देते हुँ। वो। तो ये मैंने भी फ़ील किया और मुझे लग रहा है कि अगर आप पैशनेट हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको
हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करना होगा। मतलब जिस समय आपको लगे कि हाँ, आपको ये फुटेजेस लेनी है, वो फुटेजेस लो, एडिट करो और आप डाल दो। ये काम है आपका, हर काम आपको कीमत माँगेगा, तो आपको कीमत देना होगा। हाँ, तो वही चीज़ है। लेकिन आप ये चीज़ बिल्कुल। बताएँ कि हुँ। शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म, दोनों में से क्या चूज़ करें और किसको लेकर चलें, कौन-सा बेहतर होगा? कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बनाना चाहते हो। जैसे कि एक तो होता है कि हुँ, हम भाई किसी भी शहर का कल्चर दिखा रहे हैं, या हुँ, कुछ होते हैं जो लोग केवल हिस्ट्रिकल जो प्लेस हैं उनको दिखा रहे हैं, है ना? हुँ, कुछ लोग जैसे फूडी होते हैं, तो वो ट्रैवलिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो ओनली हुँ, फूड हुँ। दिखा रहे हैं कि भाई इस शहर का ये फूड है, हाँ, इसका हाँ। ये फूड है। तो हाँ, तो हुँ, हुँ, सबसे पहले हुँ, आपको अपना वो सबका देखना है कि अपना-अपना भाई निश मुझे है। किस टॉपिक पर अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, वीडियो दिखानी है, बनानी है। तो हुँ। हाँ, वो सारी चीज़ें आपको हाँ, देखनी है। किसमें दूसरा क्या है कि पैशन है। जब आपका हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये निश तो मेरा तो डिसाइड हो जैसे कि गया। मैं अपना बताऊँ तो मैं तो जैसे सारा कुछ दिखाता हूँ, जो हिस्ट्रिकल प्लेस भी दिखाता हूँ, लोगों का कल्चर भी दिखाता हूँ। तो सारा कुछ अब मैं साथ में लेकर चलता हूँ और लोग देखते हैं। रहा हुँ। दूसरा कि आपको बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल अबाउट हाँ, एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, आपका जो भी सारा चीज़ है बिल्कुल, एक्सपीरियंस बेस पे, मैं जो बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। कर रहा हूँ, वो मैं आपको महसूस करा रहा तो हूँ। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जी, तो वो तो जैसे या शॉर्ट वीडियो बनाओ आप। शॉर्ट वीडियो क्या है कि बहुत जल्दी बूस्ट होती है, रीच ज़्यादा पकड़ती है। और साथ में आप बड़े ब्लॉग भी बनाओ, जिससे क्या है कि हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम कुछ हुँ, पैसे हुँ। वगैरह नहीं देता है, मैं आपको बता दूँ। आपकी चाहे रील्स मिलियन में चली जाए, चाहे कितनी भी चली जाए, लेकिन वो हुँ, केवल हुँ। ब्रांड प्रमोशन दिलवा सकता है, लेकिन हुँ, हुँ। पैसे वगैरह कुछ नहीं देता। अगर आपको अर्निंग भी करनी है हुँ, तो हुँ। आप फेसबुक पर कंटिन्यू ब्लॉग्स अच्छा। अपलोड करो। जो ब्लॉग आप फेसबुक पर अपलोड कर रहे हो, वही आप यूट्यूब पर डालो। तो उससे वो दोनों जो प्लेटफ़ॉर्म है वो हुँ, आपको फेस वैल्यू भी आपकी हुँ। क्रिएट करेंगे, दूसरा आपको रेवेन्यू भी इकट्ठा करके देंगे। तो फिलहाल मैं अभी दोनों से अर्निंग कर रहा हूँ आप लोगों के अच्छा आशीर्वाद करके से, देंगे। और अच्छा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम चूज़ करने से बेहतर है अगर आप स्ट्रगलिंग लाइफ में हैं, अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया तो मत देखो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, अपना कंटेंट दोनों जगह डाल दो। जो तुमको पिक कर दिया, हाँ, जैसे विशाल जी का पिक इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उनकी वैल्यू वहाँ पर बन गई, लोग ट्रस्ट करने लगे। अब वो अपने ऑडियंस को चाहे तो यूट्यूब पर लेकर आए, चाहे तो वो जहाँ भी लेकर जाए, वो उनकी ऑडियंस है क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। तो ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो जिससे आपको हाइप मिल जाए ना विशाल, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव मतलब सारे आपने कॉन्टेक्स्ट जो बताया ना कि इनिशियल कोई स्टार्ट हुँ, करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं और जी। भी इस पे थोड़ी-सी और बातें करना चाहूँगी कि स्पॉन्सरशिप की आपने बात की। स्पॉन्सरशिप ब्रांड डील की बात की, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर पाएँगे कि एक ब्रांड डील पाने के लिए कितने व्यूज़ होने चाहिए या फिर कितनी रीच होनी देखो चाहिए या फिर कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें? ब्रांड्स डील जो है ना वो आपके पहले कंटेंट को देखते हैं कि आप किस टॉपिक पर अपना वीडियो वगैरह बना रहे हो। दूसरा क्या है कि उस पे एंगेजमेंट कितनी है, लोग कितना आपको देख रहे हैं। दो तरीके की ऑडियंस होती है। एक तो एक ऐसी ऑडियंस होती है जो केवल आपके कंटेंट से प्यार करती है, ठीक है ना? और एक ऑडियंस होती है जो आपसे प्यार करती है। और जो ऑडियंस आपसे प्यार करेगी तो फिर आप चाहे कुछ भी डाल देंगे वो भी देखेगी, ठीक है? तो जो ब्रांड, जैसे मेरे को भी बहुत सारे डीएम आते हैं ब्रांड्स के कोलैब वगैरह करने के लिए। तो मेन चीज़ है आपका वीडियो कैसा है, और वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि भाई ब्रांड को क्या चाहिए, एक प्रमोशन चाहिए, और उससे अगर वो आपसे प्रमोट करा रही है तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो फ़ायदा होने के लिए आपके पास ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए कि आपने जो बोला वो उसको, हाँ, वो उसको मतलब परचेज़ करें, उसको खरीदें, या उसकी वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करें, तो वो चीज़ मैटर ज़रूर करती है। और जैसे कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जब आपके फॉलोवर्स हो जाएँगे तो आपको लोकल जो आपकी सिटी है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से भी लोग आपको प्रमोशन के लिए डीएम करेंगे कि भाई हमारी शॉप का प्रमोशन कर दो, या हमारी कोई शोरूम है उसका प्रमोशन कर दो, तो वहाँ भी आप कर सकते हो, जो कि अभी मैं भी करता हूँ। और आपके जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं या फॉलोवर्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक अपना अमाउंट वगैरह फिक्स करें, आप उनसे चार्ज कर सकते हो। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब ब्रांड डील्स जो है, वो ट्रैवलिंग का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ़ ट्रैवल की बात हो रही है, तो आपका बहुत सारा चीज़ जो है, वो आपको
प्लेस विजिट की, क्योंकि आपका ट्रैवल का काम है, जी। तो आपको विजिटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। आपको इस तरीके के ब्रांड डील्स मिलेंगी कि कुछ प्रमोट करना है, एज़ अ प्रोडक्ट नहीं, आप उस जगह को दिखाओ। जैसे मैंने विशाल की एक वीडियो देखी थी, विशाल जी की, वहाँ पर वो एक होटल में थे, बहुत लग्ज़रियस होटल था, और उन्होंने ये चीज़ बोला कि देखो ट्रैवलिंग से ये बदलता हाँ, है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा हाँ, लगा था, और उन्होंने ये सोशल दिखाया, मीडिया की प्रूफ़ पावर। किया। तो विशाल वो हाँ, 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 सोशल मीडिया की ताकत तो वो हमने हाँ, देखी है। और सिर्फ़ विशाल ही नहीं, आज हर कोई रिवॉल्यूशनरी तरीके से एकदम आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई अपना निश तय कर रहे हैं और उसमें कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वेरी अमेज़िंग। और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बनना है और ट्रैवलर बनना है, तो विशाल जो है, वो आपके बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन सकते हैं। हाँ। आपको कुछ हेल्प भी लगे तो और उनको डीएम मैं कीजिए, मतलब या फिर मुझे भी मैं डीएम ये कर भी कहना सकते हैं। चाहूँगा कि जैसे जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको कुछ हैक्स बता दे रहा हूँ, जिससे कि वो और ईज़ी हो जाएगा, ठीक है ओके। ना? जो कि तो मैंने ये ना, ये जो होगा हमारा, जो हैक्स होगा, ये एकदम डिस्काउंटेड, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट्री की तरह लास्ट में डेज़र्ट जो सर्व किया हाँ, जाता है, वो सर्व मतलब कर रहे हैं। तो हैक्स को फटाफट से मैंने लिखिए। मैंने अभी तक जितनी पॉडकास्ट है किसी में नहीं बताया, ठीक है? आपका पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं कुछ अपने सीक्रेट बता रहा ओके। हूँ कि मैं इतने बड़े-बड़े होटल में कैसे रुकता हूँ, वो भी बिना पैसे के। और मैंने जैसे वाह! अभी मैं रिसेंटली जब गुजरात गया था, तो गुजरात में 2 जगह पड़ती हैं। एक तो जैसे कि दीव एक स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपने सुना होगा, हाँ। दमन-दीव करके जो पड़ता है। हुँ। तो मैंने दमन-दीव। वहाँ पे जितनी भी एडवेंचर, जैसे पैराग्लाइडिंग हुआ या बोटिंग वगैरह हुई, मतलब पूरा जो था वो सब मैंने बिना पैसे किया। दूसरा, अभी तक मैं हुँ। जितनी भी मैंने ट्रैवलिंग की, 1.5-2 महीने अभी जो गुजरात का ट्रैवल किया, मैं मोस्टली बड़े-बड़े होटल्स में मैंने कोलैब किया उनके साथ में। और ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया। तो मैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कहीं भी किसी भी सिटी में पहुँचने वाले हो, ठीक है ना? तो आदमी को 3 चीज़ की ज़रूरत होती हुँ। है, एक तो ट्रांसपोर्ट, एक फूड और एक स्टे के लिए, ठीक है ना? 3 चीज़ों की ज़रूरत होटल। होती है। हुँ। तो आप ट्रैवलिंग के लिए तो जैसे मैं लिफ्ट का प्रयोग करता हूँ, आप वैसे कर सकते हो। दूसरा, फूड के लिए हर जगह हुँ। गुरुद्वारे मिल जाते हैं, मंदिर मिल जाते हैं। और अगर आप किसी से हुँ। बोल भी दोगे, सबसे पहले इस लाइन में आपको शर्माना छोड़ना पड़ेगा अगर आप फ्री में ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है? हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। आप लोगों से बोलो जो आपको लिफ्ट दे रहे हैं ना, कभी-कभार मेरे साथ भी होता है, जिसने लिफ्ट दी तो पूछते हैं भैया कुछ खाया नहीं खाया? तो आपको उस समय मतलब शर्माना नहीं कि नहीं भैया मैंने खा लिया। अगर आपने बोला तो फिर आप भूखे रह जाओगे। आप सीधे बोलो भैया मैंने नहीं खाया, ठीक है हाँ, ना? आप हाँ। मुझे खिला दो। मैं हुँ। अपने ब्लॉग में भी बता दूँगा कि देखो लोग ऐसे हेल्प कर रहे हैं। तो वो चीज़ उसको भी अच्छा लगेगा और वो हुँ। वीडियो में आने के लिए आपकी हेल्प भी करेगा, ठीक है? दूसरा, करेगा, आपको हाँ। अब रहा रहने का, तो मेरे पास तो वैसे स्लीपिंग सॉरी हुँ। कैंपिंग टेंट वगैरह सारा कुछ रहता है। अगर कहीं जगह भी नहीं मिलती तो मैं पेट्रोल हुँ। रूम वगैरह कहीं भी उसको टेंट को लगा लेता हूँ। तो अभी हुँ। जैसे जब मैं हुँ, गुजरात हुँ। गया तो मैंने क्या किया कि जैसे जो बड़े-बड़े होटल थे ना, तो मैंने वहाँ हुँ, पहुँचने हुँ। से पहले उनके कॉन्टैक्ट निकाले कि इस शहर में जितने भी होटल हैं या होम स्टे हैं या डॉर्मेट्री हैं, हुँ। वो सबके मैंने नंबर हुँ। निकाले और सबको मैंने मतलब 2-2 मिनट सभी नंबरों पे मैंने कॉल की, ठीक है? और मैंने कॉल किया। अपना रेफ़रेंस दिया कि मेरा नाम विशाल एक्सप्रेस है, मैं भी पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मेरी रीच इतनी है, मैं पूरा कंटेंट बनाता हूँ और अगर आप मुझे 2 दिन का स्टे एंड फूड प्रोवाइड करा देंगे, तो मैं आपका एक प्रोफ़ेशनल वीडियो शूट करके अपने पेज से कोलैब कर दूँगा। तो दे उसमें क्या होता था कि अगर मैं हुँ, 10 लोगों हुँ। को कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें से 2-3 लोग तो मतलब 110% एग्री हो ही गई भाई। और मैंने ऐसे ही जाइए, कर के ये मतलब मैं अभी बहुत सारे होटल में रुका हूँ, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हुँ, हो। हुँ। अ, कर हाँ, सकते हैं। तो यही बात हो गई कि जो ब्रांड मेरे पास ना आए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो मुझे बताना होगा मेरा काम, फिर वो इंसान जो है वो आपको उसके बदले दाम देने के लिए रेडी है। मीन्स आपको उसकी तरफ उसको वैल्यू देना होगा, उसके बदले वो आपको स्टे या फिर कुछ भी रहने का या खाने का, वो भी सारी चीज़ें देगा। तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब ब्रांड पिचिंग किया हाँ, हाँ, आपने ना, ब्रांड को पिच किया। हाँ, ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो सामने से ब्रांड को जाकर वो पूछते हैं कि ये मेरा काम है, मैंने ये सारी चीज़ों के साथ कोलैब किया है, तो अगर आपको मेरे साथ काम करना है, मुझे आपकी चीज़ें पसंद बिल्कुल, आई हैं, बिल्कुल। तो अगर काम करना है तो प्लीज़ मेल बैक। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कभी-कभी खुद का वैल्यू बताना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल। तो ये हैक तो बहुत
बहुत अच्छा लगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने दिया आप लोगों को बोनस, जो उसके बाद फिर हमने ये भी बता दिया कि ट्रैवलिंग स्टार्ट तो करना है बट इंसान की परख होनी चाहिए, आपके पास बिल्कुल, प्रोटेक्शन होनी बिल्कुल। चाहिए और जान का जोखिम होगा, इतना सेफ नहीं होगा। और स्पेशली बिल्कुल। गर्ल्स, अगर आपकी जगह ही सोलो ट्रैवल कोई गर्ल होगी तो क्या ये स्टेप उठा पाएगी? या क्या उसके लिए कितना खतरनाक होगा ये सारी चीज़ें फेस करना? देखो गर्ल्स ये के लिए लास्ट तो क्वेश्चन रहेगा। हाँ, गर्ल्स नहीं के ऊपर लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मेरे मेरे पास मैं भी मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियां डीएम करती हैं कि भैया हमको भी घूमना है। हुँ, कुछ लड़कियां हुँ, ऐसी जो हुँ, मेरे साथ घूमना चाहती हैं कि मैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ। तो गर्ल्स के हुँ, साथ मतलब आप कर सकते हो, इतना सेफली भी नहीं है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आपका मन गवाही दे रहा है कि हाँ भाई मुझे करना है और मैं सारी चीज़ें फेस कर सकती हूँ, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या है, देखो अगर आप गर्ल्स हो तो आपको मैं दो तीन चीज़ बता दे रहा हूँ जो कि बहुत सेफली आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। पहला तो आप हुँ, मतलब दिन दिन में ट्रैवल करो, रात में बिल्कुल ट्रैवल मत करो। हुँ, दूसरा, हुँ, जैसे कि आप मेरी तरह लिफ्ट तो नहीं मांग पाओगे, वो तो पॉसिबल भी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है। तो हुँ, हुँ, वो तो हुँ, आप बिल्कुल ही ना करो, वो तो मैं अवॉइड ही करूँगा। दूसरा, आप हुँ, अगर लो बजट में करना चाहते हो तो आप सबसे अच्छा है ट्रेन से ट्रैवल करो। हुँ, दूसरा पब्लिक आप ट्रांसपोर्ट यूज़ हाँ कर लो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। दूसरा, आपको हर जगह जहाँ भी आप जाओगे तो आपको हुँ, गुरुद्वारे मिल जाते हैं। गुरुद्वारा देखो सबसे सेफ जगह है, वहाँ पे भी आप अपना 100-200 रुपये दे के आप स्टे कर सकते हो। वहाँ आपको खाने के लिए भी ओके, मिल जाएगा, तो आपको दोनों चीज़ें हो जाएंगी, खाने के लिए भी और रहने के लिए भी, ठीक है ना। हुँ, दूसरा, हर जगह वही है लेकिन हाँ हुँ, डॉर्मेट्री वगैरह भी मिल जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहते हुँ, हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं निकलना कि भाई फिर चीज़ें बिगड़ जाएँ, तो वो चीज़ें भी नहीं, प्रॉब्लमेटिक हो जाए। सोच समझ के हुँ। करना है। गर्ल के लिए बहुत थोड़ा रिस्की हो जाएगा, आपको कैलकुलेटिव चलना हाँ, पड़ेगा। हाँ। आप बहुत एजुकेटेड हो और बहुत आप कैलकुलेशन जानते हो और आपको कहाँ सेफली रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम हाँ, केसेस सुनते हैं कि भई अगर इंडिया जो जैसी जगह है, वैसा सेफ नहीं है, दिस इज़ द एक्चुअल थिंग हम लोग आए बिल्कुल, दिन बिल्कुल, न्यूज़ में देखते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल, माइंड में रखना ज़रूरी है। शायद आधी से ज़्यादा लड़कियाँ ना बहुत सारे जॉब्स या बहुत सारी चीज़ें कदम उठाने से इसीलिए रुक चुक जाती हैं कि उनके साथ कभी कुछ गलत हो ना जाए। तो ये बिल्कुल, एक बिल्कुल, होता है ना, सेफ्टी इज़ बेटर देन क्योर, तो वो एक मैसेज होता है। बट ठीक है, बिल्कुल। वक़्त के साथ सारी चीज़ें बदलेंगी। हाँ, मतलब तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आप कर सकते हो, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है। लड़कों के लिए, मेरे लिए हाँ। भी रिस्क रहता है। आप तो लड़कियां हो, मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई। ट्रैवलिंग का वो पार्ट है, वो तो मतलब कुछ करना है हुँ, तो झेलना भी पड़ेगा, वो तो सब चलता रहता है। हुँ। तो बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस जान के, और स्पेशली मेरे इस वीडियो का मोटिव ही ये था कि लोग आपसे सीखें और कैसे वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं और आपकी हैक्स वगैरह जो है उनके काम आएँगे, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस उनके काम आए। क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग बुक से पढ़ते हैं, किसी के एक्सपीरियंस से जानते हैं और कभी-कभी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस ही बहुत पॉडकास्ट को वैल्यूएबल बनाती है। तो बिल्कुल जी। जाते-जाते मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ आपका, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो और आपकी म्यूज़िक भी आने वाली है, अभी गाना कोई सॉन्ग आने वाला है ना आपका? हाँ, हाँ, एक सॉन्ग हाँ, आने वाला है मेरी जर्नी के ऊपर। अच्छा। तो शायद उसी का 2 लाइन गा दीजिए, थोड़ा-सा रिवीलिंग हो जाएगा कि विशाल जी का जो है वो गाना रिवील हो गया। या फिर उस आपको जो भी अच्छा लग रहा है, वो उसकी उस जाते-जाते। उसकी तो मुझे लाइन याद नहीं है, लेकिन एक दो लाइन सुना देता हूँ। ठीक है ना। ओके, ओके। ओके, हाँ, ओके, ओके। हाँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का वेरी नाइस, नगमा वेरी नाइस। इतना है। सुंदर, इतना ठीक मीठा है जी। आवाज़, आपके गाने का हमें इंतज़ार रहेगा।
हमारी ऑडियंस भी देखेगी, हमारी यूट्यूब फैमिली आपके गाने को सुनेगी। तो जैसे ही आपका गाना आएगा प्लीज़ मैं अपडेट कर दूँगी, प्लीज़ वॉच और उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा अगर आपको वैल्यू मिला होगा। और बिल्कुल, विशाल बिल्कुल। जी से अब हम अलविदा लेते हैं और थैंक यू हमारे साथ बिल्कुल जी। जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू जो कि आपने इतना कीमती समय निकाला और मैं आपके लिए यही प्रे करना चाहूँगा कि आपके पॉडकास्ट पे बहुत ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें आती रहें जो कि लोग इंस्पायर हों और लोग भी कुछ ना कुछ नया सीखें। तो आपके लिए भी मेरी बेस्ट थैंक यू विशेस हैं और विशाल आप जी। अच्छा करिए और मिलते हैं बस करते मिलते हैं रहिए। नए एपिसोड के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू जी, वेलकम। ओके।